नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से हम बहस कर रहे हैं नीट छात्रा संवेदना से जुड़ी हुई, क्योंकि इस घटना को हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कुछ नहीं बदला। आप यूं कह सकते हैं इसमें कोई नया अपडेट अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस थ्योरी अपने शुरुआती थ्योरी पर अटकी हुई है। क्लियर हो ही नहीं पा रहा कि छात्रा की मौत आखिर कैसे हुई। पुलिस खुद ही ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गई है जिससे कुछ समझ पाना मुश्किल हो रहा है। मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा 31 जनवरी को ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक केस सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया है। जांच एक तरीके से कहिए तो रुक गई है। सत्ता पक्ष वही रटा रटाया जवाब दे रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। विपक्ष इस मुद्दे के बहाने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमलावर है। हां, इसमें एक बदलाव जरूर हुआ, या यूं कह सकते हैं कि एक मामले में अपडेट है कि पीड़ित परिवार पटना में जब प्रदर्शन करके थक गए, इंसाफ की उम्मीद नहीं रही, तो फिर दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर एक बार फिर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है। इसलिए न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि नीट छात्रा में सीबीआई जांच कब तक, और इसी पर आज हम बहस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज का वो सवाल बता देते हैं जो सवाल आज इस बहस में हम पूछने वाले हैं। हमारा सवाल होगा, नीट छात्रा संवेदना के सीबीआई जांच का क्या हुआ? कब तक सीबीआई इसे टेक ओवर करेगी? सवाल ये, 31 जनवरी को अनुशंसा के 9 दिन बाद कहां अटकी है सीबीआई जांच? सवाल ये भी पूछेंगे, पटना पुलिस की शुरुआती गलती अब बहुत भारी पड़ रही है। सवाल यह भी, नीट छात्रा केस में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है। और सवाल यह भी पूछेंगे कि संवेदना को न्याय दिलाने की जगह राजनीति क्यों हो रही है। और चलिए, हम आपको इस पूरे बहस में हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे अपने सभी उन गेस्ट से, और खास तौर पर सत्ता पक्ष से ये जवाब लेने की कोशिश जरूर होगी कि सीबीआई जांच कब शुरू होगी, और शुरू होगी तो क्या उसकी कोई डेट तय कर ली गई है? क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस ने जो अब तक जांच पड़ताल किए हैं उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, और अब सीबीआई को ये मामला दे देने के बाद सरकार ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है? चलिए, मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जेडीयू से अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी, कांग्रेस से शशि रंजन यादव जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस बहस का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि हम बीजेपी के साथ करेंगे, सत्ता पक्ष के साथ करेंगे, क्योंकि सवाल काफी गंभीर है। प्रीति शेखर जी, मुझे लगता है 3 दिन पहले 6 तारीख को शायद मैंने ये डिबेट किया था, और उस वक्त भी आप ही मेरे साथ जुड़ी थी। मुझे लगता है उत्पल वल्लभ जी इस डिबेट का हिस्सा थे और डॉक्टर संजय भी मौजूद थे, और तब हम इसी जगह पर थे। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट यही स्थिति थी, और हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे कि सीबीआई जांच कब तक होगी। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इस मामले का होगा क्या? जो पीड़ित परिवार है, खासतौर पर पीड़ित की मां, जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी हैं, कब तक मिलेगा इंसाफ मैम? शिप्रा जी, पीड़िता की माता के अंदर न्याय की जो अग्नि जल रही है उसे निश्चित तौर पर शांति मिलेगी जब सीबीआई जांच करेगी और निष्पक्ष रूप से जांच के उपरांत निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और जैसा कि आपने सवाल किया कि सीबीआई कब तक जांच प्रारंभ करेगी, तो निश्चित ही जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, तो यकीन मानिए कि जांच भी होगी और इसका फलाफल भी सामने आएगा, और जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे भी नजर आएंगे। और आपने यह भी सवाल किया कि पुलिसिया जांच में अब तक क्या हुआ और आगे फिर क्या होना है, तो अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं वो भी हम लोग आपके माध्यम से भी, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी, हम सब लोगों के सामने है। और अनुसंधान जहां पर एसआईटी ने खत्म किया है, सीबीआई वहां से प्रारंभ करेगी, और उसका जो फलाफल निकलेगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहूंगी, पीड़िता
के परिवार समेत सभी लोगों से कि आपको अपनी सरकार पर भरोसा आपको रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस सरकार ने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए हैं जिससे जनता में असंतोष हो। तो अभी तक के किए हुए कार्यों के बदौलत, महिला को न्याय दिलाने के अपने एक विश्वास के बदौलत, क्योंकि आपको यकीन करना चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिले। मैं आपको इंटरप्ट यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो पीड़िता की माँ है उन्होंने ही कई गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। मुझे याद है जब डीजीपी के साथ अहम बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हो रही थी, उसमें पीड़िता की माँ वहां मौजूद थी। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। समझ में ये नहीं आ रहा है प्रॉपरली कि पुलिस बताना क्या चाह रही है इस केस में। और जैसा कि आप कह रही हैं कि जो भरोसा रखना चाहिए वो भरोसा हो नहीं पा रहा है मैम। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो बयान है, जो जांच है, वो अलग अलग बातें कहती है। शुरुआती थ्योरी में पुलिस ने कहा कि सुसाइड का मैटर है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि यौन हिंसा हुई है। एफएसएल की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि मेल स्पर्म मिला है। पुलिस की टीम ने 20 से 25 लोगों का डीएनए टेस्ट भी करा लिया। यह भी कहा जा रहा था कि 3 से 4 ऐसे लड़के हैं जो कि 18 से 21 साल की उम्र के हैं, उन पर ज्यादा नजर है पुलिस की। तो ये सब कुछ, और फिर बाद में ऑटोमेटिकली बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो कैसे भरोसा होगा मैम, कैसे भरोसा दिला पाएंगे आप? देखिए शिप्रा जी, हमारे देश में किसी भी पीड़ित पक्ष को न्याय दो ही तरीके से मिल सकता है, एक प्रशासनिक पक्ष और एक न्यायिक पक्ष। अभी अभी आपने यह भी आपने सुना होगा, जाना होगा, और आपके माध्यम से भी हम लोग इस बात को जाने हैं कि पीड़िता के परिवार के लोग माननीय न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष गए थे। वो लोग चाह रहे थे, जो डिमांड किए थे उस पर जो माननीय न्यायालय का जो उसमें एक जजमेंट आया है कि आपको सीबीआई की जांच पर भरोसा करना चाहिए, और जांच के दौरान या फिर सीबीआई जांच के उपरांत जो रिजल्ट आएगा उस पर यदि आपको कोई क्वेश्चन मार्क होगा तो फिर आप न्यायालय की शरण में आ सकते हैं। दूसरा, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो अभी तक चाहे एसआईटी का गठन हो, सीआरडी का इन्वॉल्वमेंट हो, एफएसएल की रिपोर्ट हो और डीएनए सैंपलिंग की बात हो, तो सभी तरीके से अभी तक अनुसंधान हुआ है। और आपने जैसा कहा शिप्रा जी की पीड़िता की मां जब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर जब बाहर आई तो उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि उन्हें भरोसा नहीं है या फिर उन्हें और भी कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए, हम लोगों ने दोनों पक्ष को अभी तक नहीं सुना है, अंदर क्या बातें हुई थी, तो इस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। उचित भी नहीं होगा किसी की भी टिप्पणी करना कि अंदर खाने क्या बात हुई थी और क्या बताया गया था उन्हें। लेकिन एक बात मैं जरूर समझती हूँ कि एक माँ होने के नाते कि किसी के भी माँ के अंदर यह दर्द निश्चित रूप से हो सकता है। उनकी बेटी आज दुनिया में नहीं रही, और ये इंसाफ की लड़ाई सिर्फ उस माँ की नहीं है, ये यहाँ पर बिहार के सभी नागरिकों की है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ये हम सभी लोगों की। मैं शिप्रा जी, मैं एक बात बहुत ही बस 30 सेकेंड्स, मैं एक बात बिल्कुल ही संवेदना के साथ कहना चाहती हूँ कि ये उन पीड़िता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। और एक चीज मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी कि इस पर राजनीति ना करें और इसको थोड़ा सा समय दें। निश्चित तौर पर इस केस का अनुसंधान होगा और उसका परिणाम भी हम लोग के सामने होगा। उत्पल जी, ये आपसे भी अपील की जा रही है कि आप लोग भी इस पर राजनीति नहीं करिए, भरोसा रखिए, सरकार जो है वो इंसाफ दिलाएगी, लग रहा है आपको? देखिए ये बात, देखिए शिप्रा जी, इस पे बहस विमर्श करते महीनों से ज्यादा हो गया है। मैं भी कई एक बार कह चुका हूं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीड़िता के पक्ष में खड़ा होना यदि राजनीति है तो ये राजनीति से भागना भी नहीं चाहिए। न्याय की मांग अगर राजनीति है तो राजनीति से कतई मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब मैं कुछ बात आपसे बताना चाहता हूं। इस केस में पुलिस की जो भूमिका है उस पर कई एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रारंभिक स्तर से लेके और डीजी तक की भूमिका को चर्चा कर चुके थे। इसी केस पे अभी कुछ ही दिन पहले एक तरफ आप कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, सरकार झूठ बोल रही है और एसआईटी ने टेक ओवर नहीं किया है, तो पूरी तरह से जांच को रोक दिया गया है। कहीं कोई जांच ही नहीं हो रहा है। जब इस पर सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है, तो कहां से आप न्याय दे पाएंगे? दूसरी बात कि जांच में देरी और अभरोसा होना सरकार पे, इसको देखते हुए कई एक संगठन कार्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में आए थे, तो उनको रोकने के लिए 31 साल पुराना केस में
पुलिस इतनी एक्टिव होती है कि रात में जाती है आनन फानन में, यहां तक कि वर्दी पहनना भी उचित नहीं समझती है। वो जो अरेस्ट वारंट होता है वो भी हाथ में नहीं लेते हैं और उनके आवास पे पहुंच जाते हैं। इतने ज्यादा एक्टिव बिहार की पुलिस। वही पुलिस पे जिसपे आरोप लगाते हैं कि दस्तावेज मांगने पे दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो दूसरी बार जांच हो रही है तो कई एक बार कहा गया कि दस्तावेज देने में देरी कर रही है एसआईटी, और बिना दस्तावेज के बिना वर्दी पहने आनन फानन में 2 बजे रात में पहुंच जाना। अगर उससे पूछा गया, आप वीडियो देखे होंगे, पूरे बिहार के लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, और अगर पूछा गया कि आपके पास वारंट कहां है, फिर तुरंत महज 4 से 5 मिनट में वारंट लेके चले जाती है पुलिस। तो इतनी एक्टिव पुलिस के होते हुए इतनी देरी। पुलिस के 2 रूप देखने को मिले हैं इस केस में। पुलिस के 2 रूप देखने को मिले हैं, पूरे बिहार ने देखा है और आप भी देखे हैं। कोई यह बेटा नहीं कर सकता कि ये दोनों रूप से मैं परिचित नहीं हूं। पहला रूप वो जिसमें पुलिस पूरी तरह से साक्ष्यों को छुपाती है, इस केस को डायल्यूट करती है, इस केस को इतनी दूर भटका दी है कि अब यह जांच एजेंसी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है इस केस को टेक ओवर लेने से कतरा रही है। और दूसरी रूप जो इस पे न्याय के लिए मांग करने वाले जो भी संगठन व्यक्ति हैं उनको फंसाने के लिए आनन फानन में इतनी तत्परता, इतनी एक्टिव होना, ये दोनों रूप पुलिस की देखी है। अब इसमें साफ है कि सरकार की भूमिका क्या है। एक गंभीर आरोप लगा रहे उत्पल जी, इसका जवाब मैं अंजुम आरा जी से लूंगी। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजुम जी देखिए, एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो लोग भी पीड़िता के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पप्पू यादव ने सवाल उठाए तो आप लोगों ने कार्रवाई की। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि तब एक्टिव काफी ज्यादा पुलिस हो गई, इस मामले में उतनी एक्टिव क्यों नहीं रही? देखिए सिप्रा जी, अभी उत्पल जी ने जो कहा, अगर सत्ता पक्ष, अगर हम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इन तमाम ये जो एक दुखद घटना घटित हुई जिससे हम सभी बहुत मर्माहत है उस घटना को लेकर के, और जब जिस तरह की बात उत्पल जी कह रहे हैं तब हम लोग बाध्य हो जाते हैं ये कहने के लिए कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है। हम न्याय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष राजनीति कर रहा है। जिस तरह से आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी को इन्होंने कनेक्ट किया इस केस से, यह आपत्तिजनक है। इन्हें समझना चाहिए इस चीज को कि आदरणीय पप्पू यादव जी का 35 वर्ष पुराना केस था, कैसे इसको कनेक्ट कर लेंगे कि इस वजह से गिरफ्तार किया गया। उस नहीं, केस ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी करनी थी तो बड़े एक्टिवली आ गए, और इस मामले में जांच करनी है तो वो कहां एक्टिवनेस नहीं दिख रहा? नहीं एक्टिवली, सिप्रा जी सुनिए, एक्टिवली कैसे कहेंगे? इसमें भी पुलिस का डिले रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने पहले सम्मन किया होगा, जो प्रोसीजर है हमारे लॉ का, देन वेलेबल वारंट इशू किया होगा, प्रोसीजर एज पर द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, देन नॉन वेलेबल वारंट एज पर द प्रोसीजर ऑफ, देन अटैचमेंट जिसको कुर्की वारंट में कहते हैं हम, उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची है। तब इसको कैसे वो कह रहे कि तत्परता रही है, सब वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट, तब कुर्की वारंट। तो जब विपक्ष इस तरह से चीजों को, जो पुलिस अपने नॉर्मल कोर्स में कोर्ट का आदेश है, आदेश का क्या कंप्लायंस ना किया जाए? ठीक है, चलिए मैं पप्पू यादव पे बहस नहीं कर रही हूं मैम, मुझे आप जरा इस पर ही जवाब दीजिए ना। आपका सवाल यही था। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पुलिस, आपकी जो पुलिस है, जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पुलिस से कि जल्द से जल्द खुलासा होगा इस मामले में, एटलीस्ट कुछ पता चलेगा, वो हमें पता नहीं चल पाया है। वो कब तक होगा? और सीबीआई जांच की अनुशंसा जो आपकी सरकार ने की है वो कब होगी? सिप्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारे प्रीति शेखर जी ने पूरे मामले को तफसील से उन्होंने बताया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा और आग्रह भी किया पीड़ित परिवार से कि सीबीआई इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है उस पर वो विश्वास करे, धैर्य करे, और उसमें अगर वो कहीं से भी वो संतुष्ट नहीं होते तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। सिप्रा जी, एक चीज बताइए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन या जो कानून है, हमारी जो कानून की प्रक्रिया है, क्या उसके अनुसार जांच नहीं हुए? क्या एफआईआर जैसी मामले की जानकारी तो देरी हो रही है ना मैम, उसमें छेड़छाड़ हो सकता है, देरी हो रही है। आप लोगों ने तो 1 महीने के बाद तो जाकर के हॉस्टल सील किया गया, वो भी मुझे लग रहा है कि हुआ है, अभी तक कि नहीं हुआ है। आई डोंट हैव दैट मच। नहीं, हॉस्टल सील हो गया है। एसआईटी का गठन सरकार ने किया, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं, एसआईटी। हाँ, तो उसी एसआईटी में वो एसएचओ भी शामिल थी, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं जिन पर लीपापोती का आरोप लगा है। नहीं, देखिए, हम गलती मानते हैं, हमारी जहां गलती होती है हम मानते हैं और उसमें हम सुधार भी करते हैं, और यही कारण है, लीपापोती पहले के दौर में हुआ करता था, और यही कारण है कि उन अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। सिप्रा जी,
यही है कि हम किसी को बचाते भी नहीं और फंसाते भी नहीं है। सिर्फ और सारे सस्पेंशन कर मामले देना ये कार्रवाई इनफ है मैम? आपको लगता है ये इनफ है किसी के लिए भी? आप एक खुद महिला हैं, आप खुद माँ होंगी, आपको लग रहा है कि पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट हो जाएगा? अच्छा सिप्रा जी, एक चीज बताइए कि देश में वो कौन सा प्रोसीजर है? एसआईटी का गठन हुआ, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई इंक्वायरी। सिप्रा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीबीआई, इस चीज को नहीं भूलिए। देखिए हम लोग आग्रह करेंगे पीड़ित परिवार से, आग्रह करेंगे पीड़ित परिवार से कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है धैर्य रखे। जो भी गुनाहगार सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन के उपरांत, वो बचेंगे नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ये तो हमारी सरकार की सिर्फ प्राथमिकता ही नहीं बल्कि इसकी प्रतिबद्धता भी, ये हमारा कमिटमेंट भी है जी। शशि रंजन जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि रंजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यही कहा जा रहा है कि अभी भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा इंतजार और इंसाफ मिलेगा। देखिए, जहां जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश की बात देखिए, सेंगर की स्थिति, वहां पर किस तरह दलित छात्रा की जो बलात्कार के बाद किस तरह रात भर में बॉडी को अंत्येष्टि किया जाता है। मध्य प्रदेश की घटना को देखिए, तो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना है, अपने आप में पहली तरह की घटना है कि अगर आप लोग मीडिया लोग इस पर सक्रिय नहीं होते तो घटना के 2 दिन बाद एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद आनन फानन में एसआईटी का गठन होता है। इस प्रकरण में भी किसी को दोषी अभी तक सामने नहीं लेके आए हैं। और जिस लोगों ने इस बात पर प्रश्न किया है, इनके परिजन तक को भी ये धमकी देने का काम किए हैं। और बिहार पुलिस को, हमारी बिहार की जनता जानती है कि इनकी लापरवाही कोताही की बात आप कर रहे हैं। पप्पू यादव की मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन आप बात उठाई अंजू महाराज जी ने, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि पप्पू यादव का जो मामला है उसमें, नहीं सुन लीजिए, उसमें कुर्की हो रहा है। उसके पहले उनके पहले वारंट हो रहा होगा, उसके पहले वारंट हुआ होगा। पप्पू यादव संसद में, अदरवाइज मैं समझती हूं कि बातों को डिबेट के टॉपिक पर ही रहें, ज्यादा बेहतर होगा। पप्पू यादव पे अलग से डिबेट कर लेंगे। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी क्यों हुई है? नहीं, अंजुम जी ने जो कोट किया बिहार पुलिस को लेके, तो मैं नीट छात्रा पर ही आता हूं। जी। आखिर हमारे बिहार में जो स्थितियां हैं, अभी दरभंगा में भी क्या घटना घटी, नीट छात्रा की हम बात करते हैं। इसमें आखिर इस सीबीआई के कोल्ड स्टोरेज इस घटना को क्यों बंद करना चाहता है? डीजीपी बुलाकर आखिर क्या आश्वासन देना चाह रहे थे इनके परिजन को कि ये अपने गांव में भी धरना देते हैं, ये अपने जिले में भी धरना देते हैं, और उनको जब उनके अनुसार उनको लग रहा है कि अभी गलत हो रहा है तो वो दिल्ली भी गए। तो इनको तो अब शर्म आनी चाहिए, लेकिन लापरवाही कोताही की जो सीमा पार हो गई है, इनके परिजन अब समझ गए हैं कि ये दूसरा रुख लेगा। और एक कोल्ड स्टोरेज, ऐसे सीबीआई के बिहार में कितने मामले कोल्ड स्टोरेज में बंद है मैडम? कई मैडम बंद है, कहां किस मामले, हर मामले को सॉल्व हुआ। तो जनता चाहती है, परिजन चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसको सामने लाया जाए। ठीक है, मैं पहले भी डिबेट में बोला हूं, कैसे वीडियोग्राफी हुआ होगा। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ, मैं इसका जवाब अंजुम जी आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आती हूँ मैम आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, मैं इनफ टाइम आपको दूंगी, आप जरूर जवाब दीजिएगा। डॉक्टर संजय, इस पूरे मामले को हम लगातार देख रहे हैं, हम डिबेट का हिस्सा भी बन रहे हैं और हर रोज यही सवाल पूछा जा रहा है, और मुझे लगता है लगभग जवाब एक ही जैसा आ रहा है। विपक्ष भी वही राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष का भी वही जवाब है, लेकिन जो इंसाफ की बात हम कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, जांच की सुई आगे नहीं बढ़ रही। तो जांच की सुई क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, ये तो सरकार बताएगी, या सरकार के मातहत जो पुलिस व्यवस्था है वो बताएगी। ठीक है, सीबीआई केस को टेक ओवर नहीं किया, इसका ये मतलब थोड़े हो गया कि बिहार पुलिस ने अपना जांच बंद कर दी। उनको इन्वेस्टिगेशन तो कंटिन्यू ही करना है ना। उन्होंने एसआईटी को लगाया है, उन्होंने सीआईडी को लगाया है। कोई अपडेट है क्या कि इतने दिनों में, 9 दिनों में फिर जांच कहां तक बढ़ी, कितना इनका सैंपल साइज बढ़ा? भाई, जो इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो इनका फॉरेंसिक साइंस का रिपोर्ट है, जी, दोनों रिपोर्ट
कहीं ना कहीं इंडिकेट तो कर ही रहा है ना सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ। तो अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ हुआ तो जांच में इस निष्कर्ष पर बिहार की पुलिस पहुंच गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ नहीं हुआ, और वो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है? ठीक है, सीबीआई कभी कभी केस देर से भी लेती है, उनके पास भी वर्क लोड होता है, उनका एक प्रोसीजर है। क्या तब तक बिहार की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी कि चलिए अब सीबीआई को देख करके हमने इज आउट हो गया, अब पब्लिक में हम मैसेज दे देंगे कि भाई हमने तो सीबीआई को केस दे दिया है, हमारी सरकार ने दे दिया है, अब हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? कभी कभी सीबीआई से भी बेहतर बिहार की पुलिस परफॉर्म करके दिखाई है। पकड़े ना जो दरिंदे हैं उनको, चार्जशीट करे पुलिस, सीबीआई के केस टेक ओवर करने के पहले ये कन्विक्शन करा दे, तब मैं मानूंगा कि हाँ बिहार की पुलिस पर चाहे जितने भी उदासीनता के आरोप लग रहे थे, लेकिन पुलिस अपना काम बहुत ही अति सक्रिय ढंग से कर रही थी। और दूसरी चीज, राजनीति करने के लिए आजादी है, राजनीति पक्ष करे, राजनीति विपक्ष करे, करे राजनीति, लेकिन ये सत्यता को स्वीकार करना होगा ना कि इस घटना से कभी कभी केस की पिकुलरिटी ऐसी होती है जिससे पूरा राज्य उद्वेलित हो गया है। अब सोचिए ना, उस पीड़िता के गांव से जहानाबाद हेडक्वार्टर तक 25 किलोमीटर की दूरी पर लोगों के हाथ में तिरंगा के अलावा और कुछ नहीं था, कोई पार्टी का झंडा, बैनर, नेताजी नहीं थे। मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष जुम्मे के नमाज के बाद जहानाबाद शहर में निकलते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटियां क्या इस माहौल में सुरक्षित रहेगी, क्या इस पीड़ा को, इस दर्द को और एक तरह से इस असुरक्षा की भावना से निजात दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की है कि नहीं है? पुलिस जांच कर रही है, पुलिस देख लेगी, पुलिस सीबीआई को दे दी, हमारी सरकार ऐसे देख रही है, वैसे देख रही है, एक भरोसा तो आपको दिलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो अगर ये घटनाक्रम के बाद भी अगर चीजें उस दिशा में नहीं बढ़ रही है या अपडेट कुछ नहीं आ रहे हैं, स्वाभाविक है कि सवाल तो होंगे, नाराजगी तो होगी, और इसी नाराजगी पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है। भाई सीबीआई कोई आकाश की चीज नहीं है, वो अभी एक दिल्ली पुलिस ही था पहले, जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत उसको बना दिया गया 1946 में एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, और उसको जिम्मेवारी दी गई कि इंटर स्टेट का मामला होगा, इंटरनेशनल मामला होगा। मैं तो कहता हूं कि सीबीआई से बेहतर इन्वेस्टिगेशन बिहार की पुलिस कर सकती है, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता है जी। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर देती है। आखिर क्यों अपना पल्ला झाड़ करके सरकार सीबीआई कर रही है? बिल्कुल ये ऐसा ही लग रहा है। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है या तो पुलिस से या सरकार से, तो बस ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि सीबीआई को भाई अनुशंसा कर दी है हमने, आगे जांच होगी, देख लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात लग रही है। 2 सस्पेंशन इन्होंने कर दिए, बस कार्रवाई हो गई। नहीं, कार्रवाई हो गई तो न्याय मिल गया उस पीड़िता को, उसकी माँ, उसके पिताजी। मैं बता रहा हूं, जरा उनके कपड़े को तो देखिए, किस सामान्य परिवार के, किसान परिवार के महिला पुरुष हैं जिनके शरीर पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, वो और माँ और पिता दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचती है अपनी मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और बैठ के यहाँ राजनीति करिए, वो करने की आजादी है, कोई कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या उम्मीद करना लोग बंद कर दे सरकार से जी कि सरकार न्याय नहीं दिलाएगी। कौन था वो दरिंदा भाई? उसकी माँ, उसके पिताजी, वो जो लोग हैं बिहार के, बिहार की जितनी माँ है, जिनकी बेटियां हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की पुलिस सक्षम नहीं है उन दरिंदों तक पहुंचने में, कि सीबीआई का एक सेफ साइड ले करके, और वो कह रही है कि भाई हमने तो सीबीआई को दे दिया, अब सीबीआई देखेगी उसको। तो सीबीआई जब तक टेक ओवर नहीं करती है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, और आपके सैंपल साइज कितने बढ़े, कितने लोग संदिग्ध को आप तक पहुंचे, कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ? प्रीति शेखर जी जी आ रही उत्पल जी जी। हाँ जी सिप्रा जी, ये कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल देखिए सिप्रा जी, जी बिल्कुल सभी जितने भी सवाल आ रहे हैं उसके पीछे मुझे लगता है इस परिस्थितिवश
एक बात जो ज्वलंत है वो यह है कि न्याय त्वरित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस पर बहस भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो देश का संविधान है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो उसकी जटिलताएं भी हैं, उस हिसाब से लोगों को न्याय मिलने में बहुत विलंब होता है। या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले अनुसंधान होगा, फिर अगर किसी को अनुसंधान की रिपोर्ट पर किसी को पहली बार, क्योंकि इस बार सरकार का फिर आगे जाएंगे सरकार में आप सहयोगी दल, एक मिनट प्रीति शेखर जी, जब आप सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्रालय जो है आपको यानी कि बीजेपी को मिला, सम्राट चौधरी जब बने गृह मंत्री, तो बहुत एक तरीके से एक नयापन था और ये कहा जा रहा था कि अब तो अपराधियों की खैर नहीं, अपराध अगर कोई करेगा, इनफैक्ट कई बयान भी सामने आए कि अपराधियों को पाताल से खोज कर भी लाएंगे, वो बिहार से बाहर चले जाएं। लेकिन वो जो एक आप लोगों में एक्शन की बात पहले कही जाती थी, वो एक्शन जमीनी तौर पर दिख नहीं रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई थी आप लोगों से, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल दिख रहा है सिप्रा जी, बिल्कुल दिख रहा है। अभी एक मिनट सिप्रा जी, अभी हाल फिलहाल ही सोने के लूट के आरोपी का इनकाउंटर किया गया, इतना बड़ा वो लुटेरा था। और कई ऐसे मामले हुए जहां त्वरित कार्रवाई हुई है। इस मामले में शुरुआती लापरवाही सामने आई। मैं आ रही हूँ ना, मैं तो वही मैंने आपने सवाल किया गृह मंत्री जी का, तो मैंने आपको जवाब दिया। अब इस केस पर मैं आती हूँ। तो एक लंबी बहस छिड़नी चाहिए, बल्कि सभी दलों के नेता का प्रतिनिधित्व हमारी संसद में है, तो सब लोगों को सवाल उठाना चाहिए या कुछ अमेंडमेंट करके त्वरित न्याय कैसे हम लोगों को दिलाएं, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो वोट चोरी का मुद्दा लोग लगाएंगे, ये भी और उसी ईवीएम से चुन कर आएंगे। न्याय कैसे मिले, आप भी तो एक्शन ले सकते हैं सरकार में। मतलब कि संसद को, अरे भाई अरे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आपको एक बात बताइए, हमारे देश के संविधान से ना हर कुछ चलता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, तो संविधान चलता है, लेकिन पुलिस तो जांच करेगी ना, उसकी प्रक्रिया है त्वरित न्याय। अभी आप पप्पू यादव जी का एक मिनट अभी हमारे उत्पल बल्लभ जी को मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, उनका थोड़ा सा और उनको करेक्ट करना चाहिए अपने विषय को। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जी का कई मामले की बात आई कि उन्होंने कहा कि 45 वर्ष पूर्व का मामला नहीं था, वो 31 वर्ष पूर्व का मामला था, 1995 का मामला था। और हर प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई, उसके बाद फिर उन पर वारंट जब इशू हुआ, नॉन पेरेबल वारंट हुआ, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनकी जानकारी को करेक्ट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि न्याय मिलने में अगर देरी हो रही है, तो ये बहस संसद में भी हर दल के नेता न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आप ये कह रही हैं को कैसे हम त्वरित न्याय दे सकते हैं? आप ये कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से देरी हो रही है? मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, नहीं देरी क्यों हो रही है? हमारे संविधान में जो सभी चीजों का एक लिमिटेशन है, दायरा है। अरे भाई, तो पुलिस तो जांच करेगी ना मैम, पुलिस तो जांच करेगी। हम पीड़ित परिवार के मामले में आ रहा था कि वो पुलिस पर वो भरोसा नहीं कर रहे थे, तभी तो सीबीआई को एसआईटी को तो हम तो क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है? वाई, यही तो जानना है मुझे, क्यों भरोसा नहीं है? मतलब अगर मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मेरे साथ कुछ हादसा हो गया, तो मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगी बिहार पुलिस से, मैं सीबीआई से नहीं रखूंगी। पहले घर में कोई घटना हो जाए, जब तक चलिए ठीक है, उत्पल बल्लभ जी, उत्पल बल्लभ जी, मैम देखिए आप इतना अगर चिल्ला के बोल भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस ने हासिल की है जो आप उसको डिफेंड कर रही हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है। आपकी सरकार अभी भी बैकफुट पर ही है। अभी तक 1 महीना बीत गया, मतलब 1 महीने में पुलिस ये नहीं जांच कर पाई कि क्या हुआ था लड़की के साथ। उत्पल बल्लभ जी, देखिए, मैं पुलिस के तौर तरीके पे बात कर रहा था। ये जो उदाहरण और संदर्भ मैं जो कह रहा था कि पुलिस के काम करने के तौर तरीके देखिए कि आनन फानन में बिना वर्दी के, बिना कागज के पुलिस पहुंचती है। कागज का मांग किया जाता है तो तुरंत पुलिस 2 मिनट से 5 मिनट लगाती है और तुरंत कागज लेके आती है। दूसरी तरफ इस केस में आरोप लगाया जाता है कि कागज नहीं दे रही है, देरी से। मैं पुलिस के काम करने के प्रक्रिया और तौर तरीके को संदर्भ में एक उदाहरण दे रहा था, इसलिए अन्यथा इधर उधर नहीं जाइए, इधर उधर की बात मत करिए। बता कि इज्जत आबरू लूटा कैसे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, उसके बाद हर कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक्शन हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। आप प्रवक्ता हैं, आपको सही बात रखना चाहिए। आप देखेंगे 35 वर्ष पुराने मामले को आप इससे जोड़ रहे हैं, तो वही मैं तो कह रही थी कि न्याय मिलने में देरी हो रही है, गृह मंत्री से हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री से जब सवाल किया जाता है तो मुंह चुरा कर भाग जाते हैं। खेल मंत्री जो एक महिला है, उनसे सवाल किया जाता है तो मुंह चुरा कर भाग जाते हैं।
ये कृषि मंत्री से सवाल किया जाता है तो मुंह चुरा के भाग जाती हैं। लेसी सिंह जी कह रही हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष फजूल के मुद्दे उठाते हैं। तो सरकार की जब नियत ऐसी है, और उतनी ही नहीं, सदन में जब विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं तो मुख्यमंत्री का माइक ऑफ कर दिया जाता है इस संबंध में। अब आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की क्या मंशा है? क्या सरकार इज्जत, महिलाओं की इज्जत आबरू और छात्राओं की इज्जत आबरू के साथ कितना संवेदनशील और गंभीर है, जहां मुख्यमंत्री के माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसमें ये बहस विमर्श का मामला नहीं है। ये गजब है, सारे ये उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आ पाई अच्छे से। अंजुम आरा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं है, बल्कि इस केस को ठंडी अंजुम आरा बस्ते जी में डाल देना। जल्दी से जवाब, छोटा सा समय की कमी है हमारे पास मैम। कब तक होगी सीबीआई जांच, ये बता दीजिए मुझे, कब होगा, कब इंसाफ मिलेगा, कितना इंतजार होगा? पुलिस के ऊपर सवाल जो उठ तरह रहा की घटना है। घट रहे हैं, देखिए, प्रतिदिन देखिए, बिहार में इस तरह की स्पष्ट कर- घटना घटती जा रही है। एक एक करके उत्पल जी। अरे हाँ, चुप जल्दी रहिए से। ना उत्पल जी, समय की आप कमी तो है ऐसा पास बोल मैम। रहे हैं कि जिसके चेहरे स्वयं इतने दागदार हैं वो इतना चिल्लाए तो अच्छी बात है। ये न्याय के लिए बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पे बात कर रहे हैं, उस केस के मामले में हम लोग बात कर, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति मत करिए। राजनीति करिएगा ना तो आईना दिखा देंगे ना। इतना दागदार चेहरा है ना कि बद शकल खुद नजर आइएगा। कह तो रहे कितना बद शकल नजर आइएगा, चेहरा भी नहीं देख पाइएगा। चुप रहिए, एक एक करके बोलेंगे, देने दीजिए। अपनी अपनी बारी देखिए बोलिए। शिप्रा जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस SIT का गठन कुछ बोलने और से चल सील कुछ हुए बोलने से हैं, मुंह छुपा रहे हैं, गिरफ्तारी माइक हुई बंद है। कर दिया जा रहा है। पुलिस ने जो और आप बात चुप कर रहिए रही ना हैं। उत्पल जी, थोड़ा सा रिलेवेंट तो होने एक एक करके डिबेट को। समय की कमी मेरे पास। ही करने पे तुले हुए हैं क्या? निश्चित रूप से नहीं, पुलिस जब ने जो मुख्यमंत्री अपना मुंह इन्वेस्टिगेशन बंद कर किया, लेते हैं, हमारा तो जरूर हमारा इस जुडिशरी राज्य के लोगों का भरोसा उठता है। वो मुख्यमंत्री को एक केस शब्द के तो तौर बोलना पे चाहिए। गया होगा जो एक्यूज जो आप बोल गिरफ्तारी रही हुई हैं, है। ठीक है उसका जी, जवाब अब देना है। मुझे लगता है बस राजनीति करेंगे इसमें, मुझे लगता है बेहतर डॉक्टर संजय समझा पाएंगे। डॉक्टर संजय, अभी भी मैं यही देख पा रही हूँ, अभी भी बस आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है, मामले की गंभीरता समझ ही नहीं पा रहे डॉक्टर संजय जी। विडंबना यही है, मैं बता रहा हूं कि कभी कभी कुछ केसेस इतने पिकूलियर होते हैं कि सरकार को गंभीरता से और पुलिस को गंभीरता से उसकी जांच करनी चाहिए। दिल्ली का निर्भया कांड एक कांड था, एक घटना थी, लेकिन उसने पूरे देश को झकझोर दिया था और अभियुक्त पकड़े गए थे। मैं मानता हूं कि अगर ये घटना हुई है, एक असुरक्षा की भावना मन मस्तिष्क में बिहार की मां के मन में आई है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी अगर हम उसको कहीं पढ़ने के लिए, क्या कोई एस्पिरेशन रखना खराब है क्या? अगर वो मेडिकल एस्पिरेंट थी और उसके साथ इस तरह की स्थिति हुई तो क्या बिहार की पुलिस इतना भी चेक करके जांच करके नहीं बता सकती है कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइमिंग पर कोई सवाल है कि समय कितना लगेगा। हो सकता है कि कभी कभी जो दोषी है, दरिंदा है, वहां तक पहुंचने में समय भी लग सकता है, लेकिन एक भरोसा तो होनी चाहिए। ये जो आप बार बार कहते हैं, सरकार कहती है कि हमने तो सीबीआई को सौंप दिया। भाई सीबीआई को सौंप दिया, सीबीआई कितनी गंभीरता से इसको केस को ले रही है आपके सामने है कि 31 जनवरी को केस सौंपा जाता है, आज तक सीबीआई ने टेक ओवर तक नहीं किया है, और सीबीआई टेक ओवर करेगी तो फिर वो शुरू करेगी, वहां भी FIR लॉन्च होगा और फिर वो शुरू करेगी। तब तक क्या बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार, माफी के साथ आपको रोक रही हूं डॉक्टर संजय, लेकिन कई गंभीर सवाल जरूर हैं और सवाल अभी भी यही बने हुए हैं कि आखिर कब तक इंसाफ मिलेगा और जो महिला सुरक्षा की बात कही जाती है वो कब सफल साबित हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में।